आप सबका अपने इस वीडियो में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पिछली वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे और कुछ क्वेश्चन पीडीएफ में दिए थे। जो आपको पीडीएफ में क्वेश्चन दिए जाते हैं उनको आप जरूर से जरूर ट्राई कीजिए, ठीक है। और जो मैं क्वेश्चन करवाता हूं उनको मेरे सॉल्यूशन देखने से पहले आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से सॉल्व करें, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आप इजीली मैथ्स में सॉल्व कर पाएंगे और आपका इंटरेस्ट भी आएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, द सम ऑफ सेकंड एंड 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 30। तो फर्स्ट कंडीशन गिवन है, सेकंड टर्म और 7 टर्म का सम गिवन है 30, ठीक है। तो A2 प्लस में A7 इज इक्वल टू में 30 गिवन है, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशन गिवन है, ठीक है। अब देखो दूसरी कंडीशन क्या गिवन है, इफ इट्स 15 टर्म इज 1 लेस देन ट्वाइस इट्स 8 टर्म। तो सेकंड कंडीशन क्या गिवन है, इसकी 15 टर्म जो है वो 1 लेस देन ट्वाइस इट्स 8 टर्म है, A8, ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। ये हमारी सेकंड कंडीशन गिवन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को एक बार देखते हैं, हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे गिवन है A2 क्या होगा, A2 को हम लिख सकते हैं A प्लस में D प्लस में A7 को लिख सकते हैं A प्लस में 6D इज इक्वल टू में 30। आई होप इतना आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब देखो A प्लस में A हो जाएगा यहाँ पे 2A और 6D प्लस में D हो जाएगा 7D। तो 2A प्लस में 7D इज इक्वल टू में 30। ये आ जाएगी हमारी फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। अब देखो सेकंड कंडीशन यहां से आ जाएगी। सेकंड कंडीशन यहाँ पे A15 इज इक्वल टू में ट्वाइस ऑफ A8 माइनस 1 दे रखा है। तो A15 को हम लिख सकते हैं, सेकंड कंडीशन लिखता हूं यहाँ पे, A15 को लिख सकते हैं A प्लस में 14D इज इक्वल टू में ट्वाइस ऑफ 8 टर्म, यानी कि A प्लस में 7D हो जाएगा, इधर माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा A प्लस में यहाँ पे 14D इज इक्वल टू में 2A मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस में यहाँ पे 14D माइनस में 1। अब देखो इधर भी 14D प्लस का है, इधर भी 14D प्लस का है, काट दीजिए, डायरेक्ट आप कैसे काट सकते हो, ठीक है। अब देखो 2A इधर आएगा तो A में से 2A माइनस होगा, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास माइनस का A। तो देखो A माइनस में 2A इक्वल टू में इधर क्या बचेगा हमारे पास, माइनस का 1 बचेगा। यहाँ पे हमारे पास माइनस A आ जाएगा क्योंकि नेगेटिव साइन बड़ा है, यहाँ पे माइनस 1 आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ पे A इक्वल टू में 1 आ जाएगा। आई होप A की वैल्यू कैसे निकाली ये आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब देखो D की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये जो फर्स्ट कंडीशन थी इसमें आप A की वैल्यू पुट कीजिए, D की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो इस कंडीशन में आप A की वैल्यू रखिए, तो यहाँ पे रखेंगे देखो 2 मल्टीप्लाई 1 क्योंकि A की वैल्यू 1 है, प्लस में 7 इंटू में D रख दीजिए यहाँ पे इज इक्वल टू में यहाँ पे आ जाएगा 30। देखो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस में 7D इज इक्वल टू में 30, 2 माइनस हो जाएगा 7D इज इक्वल टू में 30 माइनस में 2 यहाँ पे बचेगा 28, 7D इज इक्वल टू में 28, यहाँ पे 7 यहाँ पे 4 से कट जाएगा तो D इज इक्वल टू में आ जाएगा 4, ठीक है। आई होप ये A और D की वैल्यू कैसे निकाली आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो हमारा AP क्या बन जाएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, तो हमारा AP बन जाएगा ओवरऑल आंसर AP। A की वैल्यू 1 है तो हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा 1, सेकंड टर्म क्या होगा 1 में 4 प्लस कर दो, तो यहाँ पे सेकंड टर्म बन जाएगा हमारा 5, उसके बाद में 9, उसके बाद में ऐसे ही चलता जाएगा हमारा AP। ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। ये क्वेश्चन अगर क्लियर है तो इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है। आप खुद से ट्राई कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, इससे पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आई होप आपने इसे ट्राई किया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे गिवन है द सम ऑफ 5th टर्म एंड 9th टर्म ऑफ एन AP इज 30, ठीक है। तो A5 प्लस में A9 इज इक्वल टू में 30, ये हमारी हो जाएगी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या बनेगी, इट्स 25th टर्म इज 3 टाइम्स ऑफ 8 टर्म ऑफ फाइंड द AP, ठीक है। तो इसकी 25th टर्म जो है वो 3 टाइम्स है इसकी 8 टर्म के A8, ठीक है। ये हमारी सेकंड कंडीशन है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट कंडीशन को उठाएंगे। फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे गिवन है A5 प्लस में A9 इक्वल टू में 30, तो यहाँ पे A5 को लिख सकते हैं हम, पहले लिखता हूँ A5 प्लस में A9 इज इक्वल टू में 30, A5 को लिख सकता हूँ A प्लस में 4D
प्लस में A9 को लिख सकता हूँ A प्लस में 8D इक्वल टू में यहाँ पे आ जाएगा 30। आई होप ये आपको क्लियर होगा। उसके बाद में क्या करेंगे हम, A प्लस में A हो जाएगा हमारे पास 2A और यहाँ पे 8D प्लस में 4D हो जाएगा हमारे पास 12D इक्वल टू में आ जाएगा हमारे पास 30। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब देखो इसी पूरी इक्वेशन में से पूरी इक्वेशन को आप 2 से डिवाइड कर दिए तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, A प्लस में 6D इक्वल टू में यहाँ पे आ जाएगा 15। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन को देखते हैं हम। सेकंड कंडीशन को यहाँ पे देखते हैं हम। सेकंड कंडीशन ये गिवन है A25 इक्वल टू में 3 टाइम्स ऑफ A8। ठीक है, ये हमारी सेकंड कंडीशन गिवन है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो A25 को हम लिख सकते हैं क्या, A प्लस में 24D इक्वल टू में 3A8 को लिख सकते हैं A प्लस में 7D। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, A प्लस में 24D रहेगा इक्वल टू में यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3A प्लस में 7 3 होता है 21D। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, 21D है, 21 को इधर ले आओ, A को उधर भेज दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 24D माइनस में 21D इक्वल टू में 3A माइनस में हो जाएगा A। आई होप ये आपको क्लियर होगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3D इक्वल टू में यहाँ पे हो जाएगा 2A। ठीक है, अब देखो 3D बराबर आ गया 2A के, और फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या आई थी, A प्लस में 6D इक्वल टू में 15 ये आई थी। तो इस कंडीशन को उठाने की जगह अगर मैं ये वाली जो मैंने 2 से डिवाइड किया था उसके पहले वाली कंडीशन उठा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो देखो ये वाली कंडीशन मैं उठा रहा हूं, आप ध्यान से देखना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2A प्लस में 12D इक्वल टू में 30। ये वाली कंडीशन मैं उठा रहा हूँ, मैंने 2 से डिवाइड नहीं किया, ये मान लो आप। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2A की जगह में लिख सकता हूँ 3D, क्योंकि ये दोनों बराबर हमने अभी देखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 3D प्लस में 12D इक्वल टू में 30। अब देखो 12D में 3D ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 15D इक्वल टू में यहाँ पे 30 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 15 2 जो होता है 30 और D की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। आई होप हमने D की वैल्यू 2 निकाली, कैसे आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो मैं इसको इधर रफ कर रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि जगह नहीं है, तो मैं इधर रफ कर लेता हूँ। ठीक है, तो D की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है। अब D की वैल्यू हम पुट करेंगे फर्स्ट कंडीशन में और निकालेंगे अपनी A की वैल्यू। ठीक है, तो D की वैल्यू 2 आई है। अब फर्स्ट कंडीशन हमारी थी, इससे हमने निकाली थी फर्स्ट कंडीशन। देखो फर्स्ट कंडीशन हमारी यही थी ना, इसी को भी आप मान लीजिए फर्स्ट कंडीशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2A प्लस में 12D इक्वल टू में 30। अब देखो यहाँ पे D की वैल्यू हमने 2 निकाली, तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे 2A प्लस में 12, D की वैल्यू यहाँ पे 2 रख दीजिए इक्वल टू में 30 आ जाएगा। 12 2 जो होता है 24, 2A प्लस में यहाँ पे 24 इक्वल टू में 30 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 24 उधर माइनस हो जाएगा, 2A इक्वल टू में 30 माइनस 24 6 आ जाएगा, 30 माइनस 24 6 आ जाएगा हमारे पास। देखो 2A इक्वल टू में 6, यहाँ पे A की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3। ठीक है, D की वैल्यू 2, A की वैल्यू 3। ठीक है, AP क्या बनेगा हमारे पास, तो AP हमारे पास बनेगा, AP लिख रहा हूं यहाँ पे, देखो AP हमारे पास ओवरऑल बनेगा, फर्स्ट टर्म है 3। ठीक है, अब उसमें डिफरेंस कितना है 2 का, तो 3 के बाद कौन सा आएगा हमारे पास 5 आएगा। ठीक है, उसके बाद कौन सा आएगा 7 आएगा। ठीक है, तो ये AP ऐसे चलता जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, आई होप ये आपका क्लियर होगा अच्छे से। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन है, उसको आप खुद से ट्राई कीजिएगा और सॉल्यूशन तो मैं दूंगा ही। ठीक है, चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल सा गिवन है, इफ द 10th टर्म ऑफ एन AP इज 52 एंड 17th टर्म इज 20 मोर देन द 13th टर्म। यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, फाइंड द AP। तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन गिवन है 10 टर्म, A10 मतलब 10वीं टर्म गिवन है हमें 52। फर्स्ट कंडीशन हो गई है हमारी। सेकंड कंडीशन यहाँ पे क्या गिवन है, पहले कंडीशन आप निकाल के रख लो। ठीक है, गिवन में आप ये कंडीशन लिख देना। ठीक है, यहाँ पे 17 टर्म इज 20 मोर देन, तो इसकी 17 टर्म, ये 17 इक्वल टू में 20 मोर देन यानी कि प्लस होगा। ठीक है, किस टर्म से, 13 टर्म से, तो A13 क्या कैसे निकाला मैंने, A17 मतलब इसकी 17 टर्म इज 20 मोर देन, तो 20 मोर देन तो प्लस लगा दिया, किस टर्म से 20 ज्यादा है, तो 13 टर्म से ज्यादा, यहाँ पे 13 लिख दिया। ये हमारी सेकंड कंडीशन निकल के आ गई। आई होप ये आपको क्लियर होगा। देखो अब सेकंड कंडीशन को पहले हम सॉल्व करते हैं। तो A17 को हम लिख सकते हैं A प्लस में 16D इक्वल टू में 13 टर्म को लिख सकते हैं A प्लस में 12D प्लस में 20। ठीक है, A से A काट दीजिए।
ठीक है। यहाँ पे 16d इज इक्वल टू में यहाँ पे 12d इज इक्वल 12d प्लस में 20 आ गया यहाँ पे। अब 12 को इधर ले आइए, यहाँ पे 16d माइनस में 12d इज इक्वल टू में 20, यहाँ पे 16 माइनस 12 हो जाएगा 4d इज इक्वल टू में 20, यहाँ पे 4 की यहाँ d की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। आई होप ये आपको क्लियर होगा d की वैल्यू 5 कैसे आई। उसके बाद में d की वैल्यू आपके पास 5 आ गई है। अब आप उठाइए फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास यहाँ पे ये गिवन है, फर्स्ट कंडीशन गिवन है a10 यानी a प्लस में 9d, a प्लस में 9d। आई होप आपको दिख रहा होगा, मार्कर थोड़ा सही नहीं चल रहा है यहाँ पे। देखो a प्लस में 9d इज इक्वल टू में 52। यहाँ पे देखो d की वैल्यू हमने 5 निकाली है, तो a प्लस में 9d की वैल्यू 5 रख दो यहाँ पे इज इक्वल टू में 52। ठीक है, यहाँ पे a प्लस में 9 5 से कितना होता है 45 होता है इज इक्वल टू में 52 हो जाएगा। यहाँ पे 45 माइनस हो जाएगा तो a इज इक्वल टू में आ जाएगा हमारे पास 52 माइनस में 45। यहाँ पे हमारे पास a इज इक्वल टू में आ जाएगा 7। आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो इसकी AP क्या निकलेगा हमारे पास, तो देखो AP हमारे पास आ जाएगा, पहली टर्म 7 है, उसके बाद में डिफरेंस कितना है 5 का है, तो 7 प्लस में 5 हो जाएगा 12। ठीक है, अब देखो 12 के बाद में कौन सा होगा, 12 के बाद में होगा 17। ठीक है, ऐसे ही AP चलता जाएगा। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस चैप्टर पे एक और वीडियो बनेगा जिसमें और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप ये आपको सारे अच्छे से क्लियर होंगे और आपने मेरे सॉल्यूशन देखने से पहले आपने खुद से ट्राई किया होगा। ठीक है, और इसके बाद में आपको PDF प्रोवाइड की जाएगी, आप उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।